हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नियति गुप्ता फ्रॉम गुप्ता क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे थे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज। उसमें हमने एक्सरसाइज नंबर 8.1 कंप्लीट कर ली थी और अब हम करेंगे स्टार्ट एग्जाम्पल से दोबारा। एक्चुअली स्टूडेंट्स, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब देखो, एक्सरसाइज से पहले जितने भी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, अगर आपने वो सब समझ के ठीक से कर लिए तो उसके बाद आप लोगों को एक्सरसाइज करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये है भी थोड़े नए कॉन्सेप्ट पे। तो आज का हमारा टॉपिक है, हम एग्जाम्पल कौन से टॉपिक पे कर रहे हैं? फाइंडिंग इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट। मतलब कि हमें कितना परसेंट अगर इंक्रीज हुआ है तो उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, और अगर परसेंट डिक्रीज हुआ है तो उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है। अब स्टूडेंट्स, हम परसेंट की अगर बात करें तो परसेंट क्या होता है? जैसे कि हम कोई भी चीज खरीदने जाते हैं, ठीक है, अगर उसका प्राइस है, सपोज करो 100 रुपीज उसका प्राइस है, और वहां पे उस स्टोर पे सेल चल रही है 20% की सेल चल रही है, तो इसका जो वैल्यू रह जाएगा वो कितना रह जाएगा? ₹80 रह जाएगा। मतलब कि एक्चुअल वैल्यू से 20 रुपीज कम हो गए। हम यहाँ पे 100 में से बात कर रहे हैं, इस वजह से हमें डायरेक्टली निकालने में इजी हो रहा है। बट जब हमारे पास ऐसी वैल्यूज आएंगी तो हमें प्रॉपर मेथड से निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये तो एक एग्जाम्पल था खुद से। अब हम एग्जाम्पल 2 करते हैं, जो एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। द प्राइस ऑफ द स्कूटर वॉज ₹34,000 लास्ट ईयर। एक स्कूटर है, उसका जो प्राइस है वो लास्ट ईयर 34,000 था। अब इट हैज इंक्रीज बाय 20%। अब इस साल उसका जो प्राइस है वो 20% इंक्रीज कर दिया गया है। तो अब हमें उसका प्राइस बताना है। इसमें स्टूडेंट्स, इसमें भी हम लोग 2 मेथड यूज कर सकते हैं, एक अपना नॉर्मल वाला मेथड और एक यूनिटरी मेथड। तो पहले हम नॉर्मल मेथड से करेंगे। प्राइस लास्ट ईयर ₹34,000, ठीक है। अब यहां पे हम अगर इंक्रीज्ड प्राइस निकालें, इंक्रीज्ड प्राइस इज इक्वल्स टू, कैसे लिखेंगे हम? 20% निकालेंगे 34,000 का। 20% ऑफ 34,000। अब इसको ब्रेक कैसे करेंगे स्टेटमेंट को? आई होप अब सबको ब्रेक करना आता होगा। 20% ऑफ 34,000। अब जीरो से जीरो कैंसिल करेंगे। अब हमें मल्टीप्लाई करने के लिए क्या बचा है? 20 इंटू 340। 2 को पहले 34 से करो, 68। नाउ 0 तो ये आ गया उसका इंक्रीज प्राइस 6,800। अब हम लोग निकालेंगे न्यू प्राइस, मतलब कि अब वो स्कूटर कितने में बिक रहा है, कितने में। पहले हम लोग लिखेंगे ओल्ड प्राइस। ओल्ड प्राइस का मतलब कि जो पिछले साल प्राइस था, और प्लस इंक्रीज प्राइस। इंक्रीज प्राइस मतलब जो इस साल उसका रेट बढ़ा है। 34,000 प्लस 6,800 क्या होगा स्टूडेंट्स इसका आंसर? 40,800 रुपीज। मतलब कि उस स्कूटर की कॉस्ट इस साल कितनी हो चुकी है? 40,800 रुपीज। द न्यू कॉस्ट ऑफ स्कूटर इज ₹40,800। ओके, अब हम लोग करते हैं यूनिटरी मेथड से। स्टूडेंट्स, यूनिटरी मेथड में क्या होता है कि हम लोग जैसे कोई भी परसेंटेज निकालते हैं तो उसकी मैक्स परसेंटेज क्या होगी? 100 होगी। अब हम उसमें इंक्रीज करेंगे तो 100 प्लस हो जाएगी, और डिक्रीज करेंगे तो 100 माइनस हो जाएगी। ठीक है, अगर हम कुछ भी इंक्रीज कर रहे हैं परसेंटेज में
इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या होगा 100 प्लस जो भी हम इंक्रीज कर रहे हैं, और अगर हम रिड्यूस करेंगे या मतलब डिक्रीज करेंगे तो 100 माइनस समथिंग जो भी होगा। ठीक है, यूनिटरी मेथड ऐसे यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल अब यही क्वेश्चन हमें यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज कर दिया गया है 20% का। ठीक है, तो क्या लिखेंगे 120% ऑफ 34000, मतलब कि 120 अपॉन 100 इंटू 34,000, 34 को 12 से मल्टीप्लाई करो, 68, 34, 408 और 00। यहाँ पे हमें स्टूडेंट्स क्या फर्क आ रहा है कि यहाँ पे हमें ओल्ड प्राइस में इंक्रीज प्राइस ऐड करना पड़ा था, और यहाँ पे स्टार्टिंग में ही जो उसकी वैल्यू बढ़ के आई है, स्टार्टिंग में ही आंसर आ गया, हमें कुछ ऐड या सबट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ पे हमने 120% क्यों लिया, क्योंकि जो होल परसेंटेज होती है वो 100% होती है, और 20% इंक्रीज करने के लिए बोला हुआ है, मतलब कि 100 प्लस 20 दैट इज 120% हम यहाँ पे लेंगे। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स अब हमने ये तो सीख लिया कि जब हमने परसेंटेज इंक्रीज करी है, अब हम सीखेंगे कि जब हम परसेंटेज डिक्रीज करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अब इसी स्कूटर की कॉस्ट की बात हो रही है, डिक्रीज बाय 5%। अगर ये यहाँ पे 5% डिक्रीज हो गई है तो अब इसका प्राइस क्या होगा। हम पहले इसको नॉर्मल मेथड से सॉल्व करते हैं। डिक्रीज्ड प्राइस 5% ऑफ 34,000, 5% को ऐसे लिखेंगे ऑफ एंड 34,000। ठीक है, अब 5 को हम 34 से मल्टीप्लाई करेंगे, ₹1700 डिक्रीज हो रहे हैं उसकी एक्चुअल कॉस्ट पे। तो यहाँ पे जो न्यू प्राइस निकलेगा हमारा वो निकलेगा ओल्ड प्राइस माइनस डिक्रीज प्राइस। 34,000 माइनस 1700 करो, यहाँ पे 0 0, यहाँ पे 3 2 3 3, हाँ रुपीज 32,300। तो अब उसकी कॉस्ट हो गई 32,300। अब ऐसे ही अगर हम इसको यूनिटरी मेथड से करना चाहें तो रिड्यूस में क्या होगा, 100 में से जो 5% है वो डिक्रीज हो जाएगी, तो क्या बचेगा हमारे पास 95%। और अगर हमें यहाँ पे कॉस्ट निकालनी है हमें, तो 95% ऑफ 34,000, तो 95 अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल, 95 इंटू 340, आंसर यही आएगा ₹32300। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये जो इंक्रीज और डिक्रीज करने का, परसेंटेज डिक्रीज और इंक्रीज करने का जो मेथड है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर कोई भी डाउट है इसमें अभी भी, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। मैं आपका डाउट क्लियर करने के लिए दूसरी वीडियो बना दूंगी, किसी और तरीके से समझा के देखूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।